हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे कि बॉन्डिंग आखिरकार क्यों होती है, बेसिक देखेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में कौन कौन सी फोर्स होती है और वो बॉन्ड कब कब बनते हैं। ठीक है, किन किन फैक्टर पर वो डिपेंड करते हैं कि आखिर उस बॉन्ड की क्या हो, फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉज ऑफ बॉन्डिंग, आखिरकार जो बॉन्ड है वो क्यों बनता है। तो आप सभी को पता है, आप भी क्या करना चाहते हो, ठीक है, इस दुनिया में क्यों पैदा हुए, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है हर कोई क्या चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा मनी हो, फिर उसके बाद गाड़ी बंगला। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, एटम में भी होता है ऐसे ही कुछ। एटम जो है वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है बॉन्डिंग होती है, अपने बीच में क्या रखते हैं, बॉन्ड बनाकर रखते हैं। अब देखते हैं कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं बेसिकली। सो टाइप ऑफ बॉन्ड, तो सबसे पहला बॉन्ड होता है आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड होता है कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड होता है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। So it is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom। ये कब बनता है? जब जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम जो है वो दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा देता है, तब इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए कि क्या होता है। जैसे Na का जो आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 11। क्लोरीन का कितना है, 17। तो Na का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1, और क्लोरीन में जो है वो 7 है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जैसे Na इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब जो है सोडियम क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर चला जाएगा, क्लोरीन के पास। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी खुश, और इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन ने ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, खुश हो गया। और इनके बीच में किसकी फॉर्मेशन होगी, बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बॉन्ड बन गया। तो कैसे बना ये बना पहले क्या बना, Na+, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया और Cl के ऊपर नेगेटिव। क्यों नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सोडियम ने जो है इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये तो आप भी जानते ही होंगे। अब जो है किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इसके बाद इनके बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो बीच वाली स्टेप है, ठीक है, कि जब क्या बनेगा, जब Na जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब क्लोरीन Na से सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, कब कब ये फॉर्म होगा। देखते हैं अब कौन कौन से फैक्टर होंगे कि जब क्या होगा, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या चीज है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला इन्होंने कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसे क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे कि एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए न्यूक्लियस आ गए, ठीक है, ये फर्स्ट सेल, और इसको ठीक है अच्छे से रब कर देता हूं, मैं फिर समझाता हूं। ये आ गया, मान लीजिए न्यूक्लियस, ये आ गया न्यूक्लियस। अब इसके आसपास ये फर्स्ट सेल और ये आ गया सेकंड सेल। तो अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अब जो है न्यूक्लियस और इसके बीच क्या है, ये न्यूक्लियस के साथ क्या है, बाउंड है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन इसका न्यूक्लियस के साथ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब जो एनर्जीज को बाहर निकालने में लगेगी, जो एनर्जीज को रिमूव करवाने में लगेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब देखते हैं, अगर लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर क्या होगा, कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। मतलब तब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मींस कैटाइन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर Na के केस में हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव करवा दी थी, इसके ऊपर क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। इसको क्या लगी थी, अगर इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया था तो क्या लगी थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ी थी। तो इन्होंने क्या बोला, अगर जो है कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर
रिमूव करवाना है उसके लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, इजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, तो केटाइन की फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। और आयनिक बॉन्ड की जो और आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, जल्दी बना लेगा, मीन्स उसकी जो टेंडेंसी है आयनिक बॉन्ड बनाने की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या चीज है, इसको भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड ऑन एन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या बोला इन्होंने, जब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऐड करवाया, यहां पर क्या किया था, यहां पर लूज करवाया था, अब इसी के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड करना है। तो जो एनर्जी ऐड करने में बाहर निकलेगी, ठीक है, जो एनर्जी ऐड करने में क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। सो हायर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी गेन करने की, तो ग्रेटर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, जैसे कि क्लोरीन के केस में था, ठीक है, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मींस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करवाने की जो पावर है, टेंडेंसी है, वो क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसने सोडियम से क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर उठा लिया था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, यहां पर उठा लिया था, और ये क्या बन गया था, इसने अपना ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था, और इसके ऊपर आ गया था नेगेटिव चार्ज, और सोडियम के ऊपर आ गया था पॉजिटिव चार्ज। तो ये है इसका एग्जांपल कि अगर मान लीजिए जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बोला हायर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो केटाइन की जो एनाइन की जो फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, इजी होगी, और ये आयनिक बॉन्ड क्या कर पाएंगे, जल्दी बना पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर की कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। डिस्कस करते हैं कि लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होती है, और लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए। सो देख लेते हैं व्हाट इज लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन। क्या बोले ना उन्हें, एनर्जी जब रिलीज होगी जब कॉम्बिनेशन होगा 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन का, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो तब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को बोलेंगे लैटिस एनर्जी। लेकिन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये बात जो इन्होंने लिखी है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन, जैसे कि क्या हुआ था Na एंड Cl में क्या होता है Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, तो क्या बना था NaCl, तो इनके बीच जो लैटिस एनर्जी थी वो क्या थी, बड़ी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड जो था क्या था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी मोर बिल्ड द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर ज्यादा लैटिस एनर्जी की वैल्यू होगी तो उसका जो कंपाउंड बनेगा, जो उसकी स्टेबिलिटी होगी, उसको ब्रेक कर पाना, उसको तोड़ पाना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि लैटिस एनर्जी जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले देखते हैं साइज ऑफ एटम, कि अगर एटम का साइज बड़ा है छोटा है तो लैटिस एनर्जी को क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, लैटिस एनर्जी को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देख लेते हैं फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे साइज के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे साइज का क्या इफेक्ट है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, कि अगर एटम का साइज छोटा है या बड़ा है तो क्या होगा। अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर एटम का साइज जो वो बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस के क्या होगा, बिल्कुल नजदीक होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या होगा, नजदीक होगा, जिसकी वजह से उसको रिमूव कर पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। जैसे कि ये देखिए न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट वाला शेल, और ये आ गया सेकंड वाला शेल। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में है, कौन सबसे ज्यादा टाइटली हेल्ड हुआ है न्यूक्लियस के साथ, कौन सबसे ज्यादा टाइटली बंधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसके थोड़े से नजदीक है, तो जिसकी वजह से साइज अगर क्या होगा केटाइन का बिल्कुल छोटा होगा, तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, उसकी हाई होगी थी। क्या होगा, साइज अगर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, साइज छोटा होगा, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी,
हाई होगी। क्या होगी? लैटिस एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। क्यों? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल टाइटली हेल्ड होगा, बिल्कुल अंदर से क्या होगा? बंधा हुआ होगा, जिसकी वजह से इसको रिमूव करने पाने के लिए एनर्जी की जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा? लैटिस एनर्जी हाई होगी अगर साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि चार्ज ऑन आयन, अगर चार्ज है बड़ा ज़्यादा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? किसी कंपाउंड आयन के ऊपर क्या है? चार्ज है। तो देखते हैं चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। तो चार्ज ऑन आयन में आपको बता दूं, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए बड़ा सारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है इसके आसपास, यहाँ पर इसके आसपास ए भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक ये बना दिया मैंने जिसके पास ओनली एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये आ गया इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि जिसके पास कम चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? तो ध्यान से सोचिए, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? ज़्यादा सेना है, तो ये ज़्यादा लड़ सकता है, ठीक है, ज़्यादा फौज है इसके पास, तो जिसकी वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। और इस केस में क्या होगा? ओनली एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को जो है ये कम अट्रैक्ट कर पाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा। तो इसमें भी बड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और इसमें भी बड़े ज़्यादा, इसमें जो है इसके साथ भी अट्रैक्शन होगी और इसके साथ थोड़ी कम होगी इसके कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दी कि अगर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, किसी भी आयन के ऊपर, तो उसकी लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होगी? हाई होगी। जैसे आपको कंपेयर करनी है NaCl, ठीक है, फिर CaCl2 एंड MgO, इनकी आपको एनर्जी कंपेयर करके बतानी है, ठीक है, कि किस में जो है सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो आपको क्या करना है? सिंपली चार्ज देखना है। तो Mg क्या आ गया? 2+, इसके ऊपर क्या आ गया? 2+, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? ज़्यादा चार्ज है, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर पाएगा? अट्रैक्ट कर पाएगा और बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन को, तो जिसकी वजह से इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। MgO के केस में इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है? चार्ज है, ठीक है, Mg2+, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर पा रही है? अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है। इसमें भी +2 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन, जिसकी वजह से इसमें क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो MgO की जो है वो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CaCl2। और NaCl के केस में देखें तो ओनली +1 चार्ज है, ठीक है। तो +1 चार्ज होने की वजह से ये वाला केस आ गया कि ओनली एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा? कम अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? बिल्कुल लो होगी। तो ये आज मैंने आपको बताया बिल्कुल अबाउट लैटिस एनर्जी के बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में। हम देखते हैं बोर्न हाइब्रिड साइकिल दूसरा चलाने वाला नहीं, दिमाग खाने वाला साइकिल है ये, ठीक है। अब देखते हैं बोर्न हाइब्रिड साइकिल जो है वो आखिरकार क्या होता है। सो द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अब जो आयनिक कंपाउंड हमारे पास बनता है उसमें कितनी एनर्जी लगी, उसको जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए जो है बोर्न हाइब्रिड साइकिल का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इट, ये क्या बोलता है? द आयनिक क्रिस्टल में बी फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। जो क्रिस्टल बनता है, ठीक है, जो भी क्रिस्टल बनेगा वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट के साथ भी फॉर्म हो सकता है। अब देखते हैं टारगेट क्या है हमारा। तो जैसे कि Na+12Cl2 को अगर हम ट्रीट करवाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl। लेकिन इसको एक और तरह से भी बना सकते हैं, जो कि बोर्न हाइब्रिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? पहले इसको जो है Na+ एंड Cl की नेगेटिव की फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाना है? यहाँ पर क्या है? सोडियम सॉलिड में है, तो पहले इसको गैस में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा? गैस में लाना पड़ेगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। तो मैंने क्या बोला था? आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो गैस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देनी पड़ेगी, जिससे क्या आता है? सब्लिमेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि कोई भी सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या किया? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दी, तो ये जो है सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया। सेकंड टारगेट क्या? अब इसको Na+ में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती? क्या बताया था पीछे? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़नी है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, ऐड नहीं करवाना है, Na+ बनाना है, ना कि Na- बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ से रिमूव करवाया, तो इसको जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी है, और ये स्टेट
तो इसकी चेंज नहीं होगी। तो एक टारगेट तो हमने अपना कंप्लीट कर लिया कि Na+ जो है वो बना लिया। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पर क्या हाफ Cl2 से Cl- बनाना है। बहुत ईजी है। कैसे, क्या करना है, सबसे पहले हाफ डिसोसिएशन एंथैल्पी दे देनी है। क्या करना है, हाफ डिसोसिएशन एंथैल्पी दे देनी है। डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, जब हम किसी को जो है, ठीक है, किसी में से जो है क्या करते हैं, उसके जो एटम होते, ठीक है, उसके जो वो कितना प्रेजेंट है, मतलब उसमें जो है कितना पार्ट प्रेजेंट है, उसको रिमूव करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की, कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ। तो पहले क्या किया, इसको डिसोसिएट किया, ठीक है, यहाँ पर हाफ Cl2 था और यहाँ पर क्या लाया, ओनली Cl लाया, ठीक है, Cl और गैस का तो गैस ही रहेगा, ठीक है, स्टेट इसकी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, अब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना। तो पीछे मैंने आपको बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, तब देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, Ea के साथ डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाया तो क्या बन गया, Cl-, यहाँ पर लूज करवाया था तो क्या बना था, Na+। तो है ना कितनी अच्छी प्रोसेस, ठीक है। एक इस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, NaCl को फॉर्म कर सकते हैं, और एक इस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, NaCl को फॉर्म कर सकते हैं। और इससे जो हम यू जो इसके लैटिस एनर्जी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसका फॉर्मूला, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सब्लिमेशन वाली एनर्जी, डिसोसिएशन वाली, फिर उसके बाद प्लस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी को, देन क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा, जिसको माइनस करना है। उसके बाद माइनस यू मींस लैटिस एनर्जी को क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है, और यहाँ से आप लैटिस एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, Na+ और Cl कंबाइन किए तो क्या बना दिया, NaCl, और इसमें से जो है लैटिस एनर्जी रिमूव हुई, माइनस यू का मतलब लैटिस एनर्जी यहां से बाहर निकली। क्यों, कैसे निकली, मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो उससे क्या रिलीज होती है, बाहर क्या निकलती है, लैटिस एनर्जी, जिसकी वजह से हम -u के द्वारा इसको जो है प्रदर्शित किया गया है। तो ये था ऑल अबाउट आज के लेक्चर के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।